इतने बढ़िया तरीके से। तो मैं आदरणीय सत्यनारायण जी को, जिनको हम लोग बहुत प्यार से शुरू से बड़े भाई की तरह मुनमुन जी कहा करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके दीर्घायु होने की, स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। अगर मैं कोई पंडित होता, विद्वान होता, तो मैं कहता हूँ कि आज के शुभ अवसर पे कि सत्यनारायण जी, मुनमुन जी, आपकी रिद्धि हो, सिद्धि हो, वृद्धि हो, प्रसिद्धि हो, मान मिले, सम्मान मिले, ढेर सारा प्यार मिले और दुनिया जहान मिले। आप, मैं यही दुआ कर सकता था, जो मैंने कर भी दिया अभी आपके साथ। इतने बढ़िया लोग बैठे हुए यहाँ पे, और इन लोगों को देख के और इनकी सादगी देख के, और अभी जिस तरह से शिवनारायण बाबू ने जैसे बातें प्रस्तुत की, ये देखकर एकदम इतना अच्छा लग रहा था, मैं भौचक रह गया। इतना हासिल करने के बाद, इतनी कामयाबी के बाद इतनी सादगी कैसे? बड़े सादे लोग हैं, बड़ी सादगी है और कमाल है। आप तमाम प्रबुद्धजन लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, साहित्य प्रेमी लोग बैठे हैं, साहित्य जगत से जुड़े लोग बैठे हैं, कितना भाव विभोर होकर आप न सिर्फ इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन बल्कि इनसे ग्रहण कर रहे थे, इनकी बातों को सुन रहे थे, अपना रहे थे। मैं इनको देख के वो पंक्तियां याद आती है मुझको कि जो पहुंच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफर। कितने सारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। माजी जी को जब देखता हूँ मैं देखता ही रह जाता हूँ, बहुत बढ़िया। पूर्वे जी कितना अच्छा बोल कर रहे हैं, विद्वान लोग हैं। जो पहुंच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफर, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। वाह वाह, कमाल है। मैं देख के गजब लगता है, क्या हो गया है, कैसे, क्या हो गया, इनसे कोई सीखे। मैं इसी तरह किसी कार्यक्रम में शायद इतनी देर नहीं बैठता, लेकिन मैं देख रहा जब शिवनारायण बाबू कह रहे थे कि अपनी विस्तार भरी बातों को, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में अपनी बातें रखी मैंने, तो मैंने ऐसी विस्तार भरी बातें तो मैंने 2 मिनट में पहली बार जीवन में सुना। हालांकि बातों में बहुत दम था, बहुत गुण, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, बहुत विद्वान है, बहुत बढ़िया से उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन अगर सिर्फ वो राजनेता होते, तो मुझे वो घटना जरूर मैं आपको सुनाता, तो फिर भी सुना रहा हूँ। कई नेताओं को बहुत लंबा, बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो जो बोलना शुरू होते हैं तो रुकने का नाम का ब्रेक नहीं होता है, और बहुत लंबा भाषण देते हैं। कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं। उसी तरह से एक बार नेताजी भाषण दे रहे थे, वही 2 मिनट की तरह, जैसे शिवनारायण बाबू का नहीं कर रहा हूँ कि बहुत कदर करता हूँ, बहुत अच्छा बोला, बहुत विद्वान है वो, लेकिन नेताजी भाषण दे रहे थे। भाषण देते गए अचानक उन्होंने महसूस किया कि ज्यादा बोल गए, तो उन्होंने कहा भाइयों बहनों क्षमा कीजिएगा, बात दरअसल ये है कि मेरे पास घड़ी नहीं है, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो सका। तो पीछे से एक बख्तियारपुर का लड़का बैठा हुआ था, उन्होंने कहा मंत्री जी पीछे मुड़ के कैलेंडर देख लीजिए ना, तारीख बदल चुका है, तो तारीखों बदल चुका है। यकीन कीजिए मैं तारीख में बदलना दूंगा। और शिवनारायण बाबू मैं आप पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई राजनेता ऐसे बोलते होते तो आप बहुत 2 मिनट का जिक्र किया होता। तो वैसे आपने जो बातें कही, बड़ी अच्छी बातें कही, उनमें बहुत तथ्य था, बहुत सत्य था, बहुत बढ़िया बातें थी, सीखने लायक बातें थी, इसलिए मेरी बातों का अन्यथा मत कीजिएगा। मैं आज के दिन सिर्फ भाषण देने भी नहीं आया हूँ, मैं इनके छात्र के नाते आया हूँ, सत्यनारायण बाबू का, मुन्नू भैया के छात्र के नाते आया हूँ। मैं उनको, उनके परिवार को बधाई देने आया हूँ, और मैं आज यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना लेकर आया हूँ कि सत्यनारायण बाबू की राह पे, या जो क्रांति, संपूर्ण क्रांति में जो क्रांति की चिंगारी इन्होंने फैलाई, वो चिंगारी जो इसके पहले अगर मुझे मैं उतना गुणी नहीं हूं, मुझे देखने में आया था और जिनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ था, वो थे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत मानता हूं। उनकी कई कविताएं तो मुझे आज भी याद है, तो खासकर रश्मि रथी की। और मैं जब फिल्मों में नया गया था, तो मेरे को बहुत लोगों जो
एक तरफ मुझे व्यंग का शिकार होना पड़ता था, ठीक कहा इन्होंने, माझी जी भी कह रहे थे। मैं मुझसे कई बार, एक बार नहीं 6-7 बार लोग पूछते थे, जब कोई कहता था कि बिहार से है तो कहते थे बिहारी, आप बिहारी हो? बिहारी, बिहार, अरे बाप रे, ये तो बिहारी है, देखो बिहारी है। ऐसा लगा कोई जू से आया था। ऐसा करके हमने कहा ठीक है बिहारी हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा क्यों कहते हो आप? हमारे बिहार के भी कुछ लोग आके कहते थे मुझसे कि सर आप कोई छोड़िए ना, कहाँ बिहार का नाम लेते रहते हैं, आप कहिए कि आपकी पढ़ाई दिल्ली में हुई है कि कहीं और हुई है, ये बिहार से। हमने कहा क्यों? माता पिता गरीब हो, माता पिता बीमार हो, अगर हो तो हम उन्हें छोड़ दें, माता पिता गरीब हो तो छोड़ दें। अगर मेरा प्रदेश है, आज अगर गरीब दिखता है आपको या कुछ लोगों की नजरों में पिछड़ा दिखता है, तो याद रखिएगा कि बिहार आज़ादी के बाद, और माझी जी वगैरह सबको पता है कि आज़ादी के बाद संपन्नता के दृष्टिकोण से एक नंबर 1 पे था, नंबर 3 पे था, और एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से बिहार नंबर 1 पे था। यही बिहार है। और आज अगर गया है तो फिर आ सकता है पीछे, अगर आपको लगता है आगे आ सकता है। अगर 23वें नंबर पे आप देख रहे हो, 22वें नंबर पे देख रहे हैं, मैं बिहार से हूं और मुझको आपको एक्सेप्ट करना है। मैं कहता था हमेशा, मेरे लाइन मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया जाता था, तो मैं यही कहता था कि यस आई एम फ्रॉम बिहार, एक्सेप्ट मी एज आई एम, गुड बैड और अगली, आई एम फ्रॉम बिहार, बिहार से। और शायद यही वजह है कि आप लोगों ने पूरे देश में पहचान बनाई, आप लोगों ने देश में मान सम्मान दिया, और शायद पूरे देश में अकेला कोई प्रदेश का आदमी होगा जिसको आप लोगों ने पूरे प्रदेश से जोड़ दिया और आपने कहा बिहारी बाबू। हमारे सुनील भी आए थे यहाँ पे, हमने 25वीं सालगिरह की थी फिल्मों की। उन्होंने आगे कहा था कि मैंने आज तक नहीं सुना किसी के बारे में कि किसी को पंजाबी बाबू कहा जाता हो, या तमिलनाडु बाबू कहा जाता हो, या बंगाली बाबू कहा जाता हो, या मध्य प्रदेश के बाबू कहा जाता हो। लेकिन पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर किसी से आप पूछ लिए तो शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, तो सुनील दत्त साहब ने कहा था वो एक ही नाम लेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा पटना का है, बिहार का है, बिहारी बाबू है। तो ये आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिला दिनकर जी के बाद। और सजाने संवारने में जो चिंगारी जलाई थी इन्होंने, सत्यनारायण बाबू ने, उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं इनसे ही प्रभावित होकर और ज्यादा मैं कुछ और कवियों की, और खासकर दुष्यंत कुमार का मैं बहुत बड़ा समर्थक और प्रशंसक रहा। दुष्यंत कुमार की बहुत सारी पंक्तियां बहुत जगह पेश करता रहा। आज जुल्म तबाही का ये चक्कर कितने दिन, लाठी बंदूक सिपाही कितने दिन। इनकी बहुत सारी पंक्तियों को मैंने अपने स्पीचेस में बहुत इनकॉर्पोरेट किया है। मैंने बहुत जगह जब मैं भाषण देता था तो मैं कभी कोई इनसे ही लेता था और मैं कहता था कोई वीर रस का दीजिए, ताकि मैं युवाओं को ज्यादा आकर्षित है नहीं, वो युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित कर सकूं। और इनसे यूं भी जो बताया, ये पूर्वे जी ने जब माझी जी जिक्र कर रहे थे, ये जुल्म तबाही और चक्कर, ये सारी कविताएं में कहता था। और उससे मैं दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को बहुत कायल था और आज भी हूँ, और मैं उनका भी बहुत हमने इस्तेमाल किया है अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में, अपने खासकर यंगर जनरेशन से जब मैं बात करता हूँ तो धन्यवाद।